कैसे मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और एक नई उमंग के साथ। इस चैप्टर के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते इसे छोड़ के नहीं जा सकते। इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 100% एग्जाम में फिक्स रहते हैं, तो उन क्वेश्चनों को अच्छे से करके जाना है। वो सारे क्वेश्चन इसमें कवर है, सारे कॉन्सेप्ट और सारी टाइप बाई सारे क्वेश्चन कवर है इस वीडियो के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा सा इंट्रो कर देते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाया किसने था? राने दी कार्टेशियन ने। उन्होंने क्या दिया? उन्होंने इस तरीके से 2D एक शेप दी जिसके अंदर एक्स एक्सिस और ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। जहां ये दोनों कटते हैं वहां पर ये ओरिजिन बन जाता है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, ये नेगेटिव डायरेक्शन होता है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, ये नेगेटिव। जब भी कोऑर्डिनेट प्लॉट किए जाते हैं पहले हम एक्स पे चलते हैं, फिर कहां पे चलते हैं? वाई पर। तब ये एक्स और वाई पॉइंट आता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो एक्स वाले को हम बोलते हैं एप्सिका और वाई वाले को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, एप्सिका और ऑर्डिनेट। इसी तरीके से क्वेश्चन चलते हैं। इसमें कुछ चीजें तुम्हें समझनी है बेटा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों लोग पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, मतलब एक्स नेगेटिव दूसरा वाई पॉजिटिव। इन दोनों में दोनों नेगेटिव होते हैं, इन दोनों में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। ठीक है, और दूसरा अगर कोई एक्स एक्सिस पे पॉइंट बोले तो एक्स एक्सिस पर एप्सिका कुछ ना कुछ होगा, वाई क्या होगा? 0 होगा। अगर तुमको कोई ये बोले कि वाई एक्सिस पे पॉइंट है, वाई एक्सिस पे पॉइंट है, तो ऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, एप्सिका क्या होगी? 0 होगी। ये चीजें तुम्हें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। दूसरा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को कुछ इस तरीके से भी लिख सकता है, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी, वाई की वैल्यू 0 से बड़ी। तो ये वाला पैटर्न भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलता है। एक्स की वैल्यू 0 से छोटी, वाई की वैल्यू 0 से बड़ी, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। फिर इसके बाद एक्स की वैल्यू 0 से छोटी, वाई की वैल्यू 0 से छोटी, तो ये रिलेशन कहां पर लाई करता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी, वाई की वैल्यू 0 से छोटी, तो ये रिलेशन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। बस इतना ही काफी है आपको 9th क्लास का जो 10th क्लास में यूज होगा, जितना मैंने बोर्ड पे बता दिया। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया राने दी कार्टेशियन ने। इन्होंने एक कार्टेशियन सिस्टम दिया जो बोर्ड पर है। इसमें दो लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। जो दोनों पॉइंट आपस में कटते हैं वो दोनों क्या कहलाते हैं? ओरिजिन कहलाते हैं। और ये 4 भागों में डिवाइड होता है। इन 4 भागों का क्वाड्रेंट के नाम दिया हुआ है। पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट। बाकी मैंने यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो लिख दी, बात खत्म। एक्स को बस ये बोलते हैं एप्सिका और वाई को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। इतना पता होना चाहिए चैप्टर में। अब बढ़ते हैं 10th क्लास के कॉन्सेप्ट पर। देखिए 10th क्लास में पहला कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस फॉर्मूला का। डिस्टेंस मतलब एक दूरी निकालना। दूरी निकालने के लिए हमारे पास इंची टेप होता है। इंची टेप से हम नाप के दूरी निकाल सकते हैं, पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस तरीके से काम नहीं चलता। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें कहीं पर भी डायग्राम दिया जा सकता है, हमें स्केल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। बिना स्केल के हमें डिस्टेंस बनाना है, और ये बना हमारा एक फॉर्मूला बनाया जिसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए थोड़ा सा इसकी और डिटेलिंग पे चलते हैं। ठीक है, इसमें 2 लाइनें बना लेते हैं। चलो ये लाइन हमारी, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं, ठीक है। चलिए यहां पर सबसे पहले एक पॉइंट प्लॉट करते हैं जिसका नाम x1 और y1 लेते हैं। अब पॉइंट प्लॉट करने के लिए पहले वो x1 पे चला होगा, फिर वो y पे चला होगा, ठीक है, y1 पर। फिर अब दूसरा पॉइंट हमने ले लिया x2 और y2 ले लिया। पहले वो x2 पे चला होगा, कलर चेंज कर रहा हूं, पहले वो x2 पे चला होगा, फिर वो y2 पे चला होगा, ठीक है। और आपको ये पॉइंट प्लॉट हो गए। इसके बाद आपसे डिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है कहां से कहां तक की। आपको यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है, ये, ठीक है। अब इसे डिस्टेंस बना कैसे, जरा ध्यान से समझना। मैं यहां पर एक रफ ट्रायंगल क्रिएट कर देता हूं। देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री की वाले सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, और इसी पॉइंट को मैं ए बी मान लेता हूं, और यही मेरा क्या बनेगा? डिस्टेंस बनेगा। अब यहां पर इस वाले सेगमेंट की बात करते हैं। अब ये वाला जो सेगमेंट है, इतना टुकड़ा से BC, ये कैसे निकलेगा? पूरे y2 में से y1 को क्या कर देंगे? माइनस। फिर ये वाला सेगमेंट निकलेगा तो पूरे y2 में से किसको माइनस कर देंगे? y1 को। बात समझ में आ गई यहां तक? ठीक है। इसके बाद सीधा पाइथागोरस यूज करते हैं, बाय पाइथागोरस
थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस कितनी है? ए बी है। परपेंडिकुलर कितना है? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बेस कितना है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर उधर गया तो किसमें आ गया? रूट में। तो डिस्टेंस फॉर्मूला बन गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इन्हें आगे पीछे बोल सकते हैं, क्यों? होल स्क्वायर की वजह से। अगर मैं बात करूं, आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पहले भी आपने एनसीईआरटी में क्या याद करा वो भी सुन लो। तो डिस्टेंस फॉर्मूला बनता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। याद रखना, ये डिस्टेंस फॉर्मूला अगर कोई पूछे कौन सी थ्योरम से बना, जवाब देना है कौन सी थ्योरम से? पाइथागोरस से। कौन से बना? पाइथागोरस से। अब हर बार पाइथागोरस थोड़ा ना लगाएंगे, तो इसलिए ये फॉर्मूला बना दिया गया। बताइए, डिस्टेंस फॉर्मूला समझ में आया? डिस्टेंस फॉर्मूला कब लगता है? जब दो कोऑर्डिनेट दिए जाए, उन कोऑर्डिनेट के बीच की क्या निकालनी हो? दूरी निकालनी हो। क्या निकालनी हो? दूरी निकालनी हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अब पहला क्वेश्चन, टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट कुछ नहीं है, बस डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करने के लिए है। अब इस टाइप में थोड़ा सा बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको डिस्टेंस निकालनी है। पॉइंट दे रखा है एक P, कितना? 0 0। दूसरा दे रखा है Q, कितना? -5 और 12। ठीक है, आपको डिस्टेंस निकालना है पी क्यू के बीच में। डिस्टेंस क्या होगा? रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब x2 कितना है? अब नाम रख देते हैं, ये रहा x1, ये रहा y1, ये रहा x2, ये रहा y2। -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर 12 माइनस 0 का होल स्क्वायर। -5 बचता है क्योंकि 0 से तो कटने पे वही सेम बचेगा। अब स्क्वायर खोलते हैं, -5 का 25, 12 का 144, दोनों को जोड़ा 169। आंसर कितना आ गया? 13 यूनिट। खत्म क्वेश्चन। बात समझ में आ गई? तो डिस्टेंस फॉर्मूला सिर्फ सीधा सीधा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दोनों प्लस के बीच में और स्क्वायर रूट में कवर अप। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा एल्जेब्रिक आ गया, इसको भी समझते हैं। आपने P पॉइंट लिया, P पॉइंट m प्लस n कॉमा m माइनस n। ठीक, Q पॉइंट m माइनस n, फिर -m माइनस n। ठीक है, अब ये x1, ये y1, x2, y2। बताइए डिस्टेंस फॉर्मूले का क्या फॉर्मूला याद करवाया? बोलते रहे साथ के साथ। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? अगले स्टेप में x2 की जगह x2 को बिठाएंगे m माइनस n, x1 की जगह x1 को बिठाएंगे, पर ब्रैकेट लगा के बैठाना। रीजन बता रहा हूं बेटा, अंदर जाके साइन चेंज होंगे, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, अब y2 की जगह y2 की वैल्यू क्या होगा? -m माइनस n। y1 की जगह y1 की वैल्यू m माइनस n, इसके ऊपर क्या होगा? होल स्क्वायर। नेक्स्ट केस में m प्लस n माइनस m माइनस n का होल स्क्वायर -m माइनस n माइनस m प्लस n का होल स्क्वायर। n से n कैंसिल, m से m कैंसिल, ये तो दोनों कैंसिल हो गए, है ना? एक मिनट, क्योंकि दोनों साइन चेंज हो गए। अच्छा, हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। कहाँ गड़बड़ हुई है? यहाँ पर दिख गई ना? मुझे तो दिख गई, क्योंकि मैंने यहाँ के साइन चेंज कर दिए, यहाँ साइन चेंज नहीं होंगे। ठीक है, अब देखो m से m कैंसिल, -n माइनस n -2n का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या होगा? n से n कैंसिल, -m माइनस m माइनस माइनस प्लस माइनस का 2m का होल स्क्वायर, फिर इसका 4, फिर n स्क्वायर, इसका 2 का स्क्वायर 4, फिर m स्क्वायर। बताइए इतना समझ में आ गया? अब दोनों में से जब कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? 4 कॉमन आएगा। 4 कॉमन लिया, n स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर, 4 बार 2 रूट में n स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर। ये बाहर नहीं आएंगे बेटा, ये बाहर तब आते जब n प्लस m का होल स्क्वायर होता, पर ऐसा नहीं है, अलग अलग स्क्वायर है, इसलिए यही इसका आंसर बनेगा। बात समझ में आ गई? क्लियर समझ में आ गई? आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ठीक है, देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ये भी अलजेब्रिक है, हल्का फुल्का डिफरेंस है, देखते हैं क्या गड़बड़ आती है इसमें। ठीक है, आपसे बोला क्या है, कह रहा पी क्यू है, पी क्यू एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, तो इस वाले को x1 ले लेते हैं, इस वाले को y1 ले लेते हैं, इस वाले को x2, इस वाले को y2। अब बताइए फॉर्मूला तो याद होगा ना आप सभी को, क्या है फॉर्मूला, पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद बताइए, स्क्वायर रूट लगाना मत भूलना। ठीक है, x2 कितना है, a t2 के ऊपर स्क्वायर माइनस a t1 के ऊपर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर। फिर अगले स्टेप में y2 कितना है, a t2 के ऊपर स्क्वायर, सेम ही लग रहे हैं ना, हाँ सेम ही है। फिर माइनस a t1 के ऊपर स्क्वायर। अब बस इसे ओपन करना है, सॉल्व करना है, जितना हो सके उतना सॉल्व करना है। देखिए अगर मैं दोनों में से a कॉमन ले लूं, a तो आराम से कॉमन आ जाएगा, a कॉमन लिया, ठीक है, यहां बचेगा t2 माइनस t1 का अलग अलग स्क्वायर, फिर इसके ऊपर होल स्क्वायर। इधर भी a कॉमन लेंगे, a t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर होल स्क्वायर। दोनों में से कॉमन आएगा तो कॉमन क्या आएगा, अब ये होल स्क्वायर दोनों के पास जाएगा, इसके पास भी जाएगा, इस ब्रैकेट के पास भी जाएगा, तो a स्क्वायर t2 का स्क्वायर t1 का स्क्वायर के ऊपर होल स्क्वायर, फिर a स्क्वायर फिर t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत यहां तक। अब इसके बाद दोनों में से a स्क्वायर कॉमन आएगा, अब बस फॉर्मूला खोलना है अंदर वाले का, चलो खोलते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। एक काम करो ना, दोनों सिमिलर से ही तो लग रहे हैं, ये तो जुड़ जाएंगे ना आराम से, क्योंकि दोनों सेम ही है। ठीक है, तो मत खोलो होल स्क्वायर, सीधा सीधा हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखो कैसे, ये वाली फॉर्म दोनों सेम है, देखो ना, तो ये जुड़ के आगे 2 आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा, और यहां t स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर माइनस t1 के ऊपर स्क्वायर। देख लो चाहे, दोनों लोग सेम है, जब सेम होते हैं तो जुड़ जाते हैं, जुड़ के क्या आ जाएगा 2। अब इसका रूट बाहर निकालेंगे, रूट बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा √2, फिर क्या आएगा a, फिर क्या आएगा t2 माइनस t1, बात खत्म। इसके ऊपर होल स्क्वायर है अभी, वो खत्म हुआ, तो इनके ऊपर स्क्वायर भी लगा देना, अंदर की तरफ स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। बताइए पैटर्न समझ में आया सभी को। अलग ही क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान से एक बार सॉल्व जरूर कर लेना, बेटर रहेगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला पार्ट। अगले पार्ट में ट्रिगो है, ट्रिगो को थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना, ट्रिगो के बहुत क्वेश्चन दिखते हैं ऐसे। ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया, ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है ना, ना 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 x2 और y2, ठीक है, गड़बड़ कर दिया ना। चलिए पहले ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला पी क्यू क्या होता है, फॉर्मूला बताइए, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है इसमें, माइनस a कॉस थीटा, x1 कितना है a साइन थीटा का होल स्क्वायर, y2 कितना है b साइन थीटा माइनस, अब माइनस का है ऑलरेडी तो ये प्लस हो जाएगा b कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देख लो इतना क्लियर हुआ। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, माइनस का a, देखो माइनस का a कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा कॉस थीटा, क्या बचेगा प्लस का साइन थीटा, इसके ऊपर होल स्क्वायर। दोनों में से कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा b, कितना आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसके ऊपर होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर खोलते हैं तो यह आ जाएगा पॉजिटिव a स्क्वायर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यह आएगा पॉजिटिव b स्क्वायर, और इसमें क्या आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो दोनों में होल स्क्वायर सेम आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लो, तो कॉमन लिया क्या आ गया कॉस थीटा
प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्या बचेगा दूसरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होल स्क्वायर बाहर टूट के सिंगल में आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अंदर कौन फंस जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आंसर। और ये बाहर नहीं आएंगे, ये बाहर तभी आते जब इनके ऊपर क्या होता, होल स्क्वायर होता। होल स्क्वायर तो नहीं है ना, इसलिए बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को? काफी अच्छे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है क्वेश्चन अच्छे नहीं है, मैं जितने भी सिलेक्ट करता हूँ अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, जिसकी डिस्टेंस आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है। एक बार ऐसे क्वेश्चन आया था, एफसी का ऑर्डिनेट थ्योरी करके दिया था। जो सीबीक्यू क्वेश्चंस है ना, तो उनके अंदर कुछ इस तरीके से थ्योरी के भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो सेम ही क्वेश्चन होता है। बस समझ जाना, पहले वाले को एफसी का बोलते हैं, दूसरे वाले को ऑर्डिनेट बोलते हैं, या एफसी का को प्रूव दैट करने के लिए बोल देगा। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं, अपना क्लियर हो जाएगा। आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की डिस्टेंस दे रखी है, x-1, दूसरा कितना है 3,2। ठीक है, आपको इसकी डिस्टेंस 5 दे रखी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। इसे मैं a मान लेता हूं, इसे मैं b मान लेता हूं। ये मेरा x1 हो जाएगा, ये मेरा y1 हो जाएगा, ये मेरा x2 हो जाएगा, ये मेरा y2 हो जाएगा। अब फॉर्मूला क्या लगेगा डिस्टेंस में, ab का अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट में x2 हमारा 3 माइनस x का होल स्क्वायर, या y2 हमारा 2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर अंडर रूट 3 माइनस x का होल स्क्वायर। ये जुड़ के कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि प्लस का हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर खोल दो, इसका होल स्क्वायर खोलने की गलती मत करना, क्योंकि फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तुम वहां पर फंसोगे। इतना कर लेना। इसके बाद इसकी डिस्टेंस आपको गिवन दे रखी है। बेटा डिस्टेंस क्या गिवन है, देख के बताओ क्या गिवन है, 5। तो मैं ए बी की जगह 5 यूनिट यहां पुटअप कर दूंगा, 5 रख दिया, 5 रूट में 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 9। रूट उधर जाएगा तो किसमें आ जाएगा, स्क्वायर में। यहां आ गया स्क्वायर, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9। यहां कितना आ गया 25, प्लस का 9 उधर गया तो किसका होगा, माइनस का, तो 25 माइनस 9, फिर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 25 में 9 हो गया तो कितना बचेगा, 25 में 9 हो गया, बताइए जल्दी, 16 बचेगा ना, कंफर्म। अब स्क्वायर उधर गया तो किसमें आ गया, रूट में, और रूट में किसका निशान लेके चलेगा, ये प्लस और माइनस का। ये रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं है ना, कैसे क्वेश्चन है, एक ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है। रियल लाइफ में नेगेटिव होता नहीं, इसलिए मैं वहां पर नेगेटिव नहीं लगाता था चौथे चैप्टर में, अब यहां तो लगेगा। प्लस माइनस अगर हटाते हैं तो कितना आएगा, प्लस माइनस का 4। अब यहां x की वैल्यू एक पॉजिटिव में लेके चलेंगे और एक नेगेटिव में लेके चलेंगे। माइनस का x उधर गया तो प्लस का 3 माइनस 4, x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। x का यहां पॉजिटिव हो गया 3 प्लस का 4, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 7। तो इसका मतलब इसकी एप्सिका 2 हो सकती हैं, या -1 या फिर दूसरा 7, बात खत्म। ऐसे क्वेश्चन को इन्हीं तरीके से सॉल्व करना ज्यादा बेटर रहेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी नहीं फंसोगे, क्वाड्रेटिक में फंस जाओगे तो फिर भाई मिडिल टर्म में फंसोगे, मिडिल टर्म में फंसोगे तो कहीं ना कहीं गलती के चांस होंगे। अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो वहां भी कोई दिक्कत ही नहीं होगी, फंसेगी कोई नहीं। पर प्रैक्टिस कहाँ करते हो तुम, करते हो प्रैक्टिस, नहीं करते बेटा, यही क्वेश्चन करते हो घर पे, और कौन सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हो, PYQ लगा रहे हो, नहीं लगा रहे हो, तो भाई देख लो, प्रैक्टिस बना लो, समय बहुत कम है, 1 महीना बचा है बस। ठीक है, नेक्स्ट आगे टाइप नंबर सेकंड। टाइप नंबर सेकंड में जो अब कीवर्ड यूज होगा वो होगा कोलिनियर का कीवर्ड यूज होगा। कोलिनियर क्या होता है पहले वो समझाता हूं। कोलिनियर मिनिमम कितने पॉइंट्स पे दिए जाते हैं, कोलिनियर मिनिमम आपको टोटल 2 या 3 पॉइंट्स होते हैं, मतलब 2 पॉइंट ऑलवेज आ कोलिनियर, बट 2 से ज्यादा आते हैं तो वहां कोलिनियर और नॉन कोलिनियर का कंडीशन बनती है। देखिए बेटा यहां पर आपके 3 पॉइंट रहेंगे, ए बी सी। जब ए बी सी तीनों सेम डायरेक्शन में हो जाए, तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ जाए, तो ये प्रूफ होता है कोलिनियर। कई बार पेपर में ये प्रूफ करने के लिए आया है ए बी सी इज अ स्ट्रेट लाइन, तो भी आपको कोलिनियर प्रूफ करना होगा। पर डिस्टेंस फॉर्मूले से कोलिनियर कैसे प्रूफ करते हैं, ध्यान से समझना बेटा। सबसे पहला काम होगा इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने का, मतलब पहला स्टेप जो आप सभी को याद रखना है। पहले आप ए बी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, फिर BC में लगाएंगे, फिर AC में लगाएंगे। तीनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद स्टेप नंबर सेकंड, कोई भी 2 साइडों को जोड़ने पर तीसरी साइड आ जाए, मतलब AB प्लस BC जोड़ने पे AC आ जाए। अगर इस पे नहीं आ रहा और
इसका मतलब ये हो जाएगा आपको BC प्लस AC जोड़ने पर क्या आ जाए, AB आ जाए, या फिर आपको AB प्लस AB जोड़ने पर AC आ जाए। अगर तीनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन आ जाती है तो ये कहलाएगा कोलिनियर, नहीं आती तो ये कहलाएगा नॉन कोलिनियर। समझ में आ गया? कोलिनियर को दूसरे फॉर्म में भी प्रूव करने के लिए बोल सकता है ABC इज अ लाइन, स्ट्रेट लाइन भी बोल सकता है। पैटर्न समझ में आया? अब पैटर्न समझ में आया तो एक दो क्वेश्चन लगा के देख लेते हैं एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, चलो यहां पर आपको कितने पॉइंट दे रखे हैं, 3 पॉइंट दे रखे हैं। चलो एक नंबर लाइन बना लेते हैं 3 पॉइंट की। यहां पर 1 1, फिर -2 7, फिर 3 -3। नामकरण करते हैं A B C। ठीक है, नामकरण कर दिया। अब क्या करना है इसके बाद, देखिए पहले डिस्टेंस फॉर्मूला कहां लगेगा, AB में लगेगा। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है, x2 है हमारा 2, -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर -3 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर, 3 का 9 आया, 6 का 36, दोनों को प्लस किया। प्लस करने पर कितना आएगा, ये सब कुछ सही चल रहा है। 7 और 6 36, -2 माइनस प्लस, -3 का 9, 36 और 9 को जोड़ा तो 45 बनेगा। बताइए कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब डिस्टेंस फॉर्मूला कहां लगेगा, अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा BC में। ठीक है, फॉर्मूला लिखेंगे पहले, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, 3 -2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लिख लेना आप सभी। ठीक है ना, मार्क्स कट जाएंगे नहीं तो। -3 -7 का होल स्क्वायर, फिर 3 + 2, फिर 5 का होल स्क्वायर, माइनस प्लस किया तो -10 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर, ये तो 25 प्लस कितना 100 करने के बाद अब यहां पर जरा जोड़ते हैं तो 125। अब इसका भी रूट नहीं निकलेगा, निकल सकता है, वही निकाल लेंगे, पर पहले रूट तक सारे निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, अब बारी किसकी, अब बारी है CA की। CA बोल रहा हूं तो CA2 जो होंगे वो A वाले होंगे, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो 3 - 1 का होल स्क्वायर, -3 - 1 का होल स्क्वायर, फिर 2 का होल स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर, 2 का 4 और 4 का 16। ठीक है, प्लस का 16 और ये कितना जुड़ के आ गया 20। बताइए इतना समझ में आ गया? अब इसके बाद ये इनके रूट निकालना चालू करते हैं, देखते हैं कितना आता है। इसका अगर रूट निकालते हैं 45, 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 × 15, फिर 3 से कटेगा कितना 5, फिर किससे कटेगा 5 से, तो कितना आएगा 3 बाहर आ जाएगा, तो इसका आ गया 3√5। ठीक है, इसको भी बाहर निकालते हैं तो इसका आ जाएगा 5√5। इसको बाहर निकालते हैं 20, देखो ऐसे करके निकालता हूं मैं, 2 10 2 5 5 1, तो इसका बाहर आएगा 2√5। अब ये चेक करो किन दो लोगों को जोड़ने पर तीसरी साइड आ रही है। इन दोनों को जोड़ने पर 8 आएगा, पर 8 नहीं आ रहा, छोड़ो। इन दोनों को जोड़ने पर 7 आएगा, पर ये 3 आ रहा है, नहीं आ रहा बराबर। बट इन दोनों को जोड़ने पे 5 आ रहा है, तो इसका मतलब सीधा हो रहा है कि अगर मैं AB प्लस CA को जोड़ता हूं, जोड़ के दिखाने भी देना, 3√5 2√5 जोड़ने पे 5√5 आ रहा है, जो कि बराबर किसके है, BC के। तो हम प्रूव करेंगे, हैंस प्रूफ इट इज अ कोलिनियर। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत है इस वाली कंडीशन में? समझ में आया है यहां तक? देख लो, नहीं समझ में आया तो कमेंट करना। ठीक है, इस संडे शायद मैं आपके साथ लाइव रहूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, बच्चों को बहुत गड़बड़ करता है ये क्वेश्चन, पता क्यों? अलजेब्रा है, नंबर होते हैं ना, नंबर में किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, नंबर को कैलकुलेट कर लेते हैं, छोटे छोटे हो जाते हैं लास्ट में जाके। बट अलजेब्रा कभी भी
कैलकुलेट करने में थोड़ा डिफिकल्टी आने लगती है। चलो उसको भी खत्म करते हैं। यहां पर सबसे पहले वही सब कुछ गेम, एक नंबर लाइन बना लेना। यहां पर आप पहला पॉइंट ए बी प्लस सी, फिर बी, फिर सी प्लस ए, फिर सी ए प्लस बी। ये x1 y1 x y y बात की बात है। सीधा हम इसे a, इसे b, इसे c। अब हमारा काम सबसे पहले क्या होगा, जल्दी बताइए। डिस्टेंस निकालना। पहले डिस्टेंस किसकी, ए बी की, फिर डिस्टेंस किसकी, बी सी की, फिर डिस्टेंस किसकी, सी ए की। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं। तो पहले डिस्टेंस ए बी की निकाल लो। फॉर्मूला लिख देना जरूर, फॉर्मूला नहीं लिखाना मार्क्स कट जाएंगे। मैं पहली बार फॉर्मूला लिख रहा हूं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके बाद कहीं नहीं लिखूंगा, ठीक है। अब देखो b माइनस ए, फिर c प्लस ए माइनस बी माइनस सी, बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना चालू करते हैं। b माइनस ए का होल स्क्वायर, c प्लस ए, माइनस अंदर जाएगा, माइनस अंदर जाएगा, साइन चेंज होंगे, क्या आएगा, माइनस बी माइनस सी। कुछ कटेगा क्या, हाँ, सी से सी कैंसिल। इसके बाद फॉर्मूला खुलेगा। फॉर्मूला अगर खोलना चाहो तो खोल लो, नहीं तो मैं कहूँ ये दोनों सेम ही है। आपको भी सेम कैसे, माइनस कॉमन ले लो। जैसे ही माइनस कॉमन लूंगा तो ये क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये भी क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर खोलेंगे तो ये दोनों सेम ही बन जाएंगे, क्योंकि माइनस इसे पॉजिटिव कर देगा। ये होल स्क्वायर माइनस के लिए भी है, तो इसे भी क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। अब दोनों ऑलमोस्ट ब्रैकेट सेम है, तो दोनों को प्लस कर लेते हैं, होल स्क्वायर से खोलने से अच्छा। अब प्लस किया तो इनको रूट से बाहर निकाल सकते हैं। रूट से बाहर निकालेंगे √2 रहेगा, और बाहर आएगा तो a माइनस बी बाहर आएगा। बताइए यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद आप डिस्टेंस फॉर्मूला कहां लगाएंगे, BC में लगाएंगे। चलिए BC में लगाते हैं, ठीक है। आप देखो BC, C माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। सेम प्रोसेस, फिर क्या आएगा, a प्लस बी माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। पीछे वाले जो भी एलिमेंट लिखे जाएंगे सबके साइन चेंज कर दिए मैंने। a से a कैंसिल, ऑलमोस्ट सेम है, माइनस कॉमन लेके दिखाना पड़ेगा कि सेम क्यों हुआ, ठीक है। अब यहां b माइनस सी, ठीक है। अब इसके बाद इसका होल स्क्वायर खोला तो नेगेटिव वाले साइन को पॉजिटिव कर देगा। दोनों लोग सेम है तो इसका मतलब ये भी 2 ब्रैकेट में b माइनस सी का होल स्क्वायर। स्क्वायर खोला तो √2 आ गया, और यहां b माइनस सी आ गया। बताइए इतना समझ में आया, बताइए कोई दिक्कत आगे। अब डिस्टेंस फॉर्मूला कहां लगेगा, CA में लगेगा। चलिए CA में लगाते हैं। CA में a माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस फिर a प्लस बी माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। पर इस पे कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है। दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया, 2a माइनस सी का होल स्क्वायर, हटाया √2 a माइनस सी। बताइए कोई दिक्कत यहां तक। अब हमें यह देखना है कौन दोनों लोगों को जोड़ने पर तीसरा वाला आ रहा है। पहला काम हम इन दोनों के साथ करके देख लेते हैं। अगर पहले में ही आ जाता है तो बढ़िया है, अगर नहीं आता तो फिर देखना पड़ेगा, एक और बार ट्राई करेंगे। तो √2 a माइनस बी √2b माइनस सी, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, √2 a माइनस बी b माइनस सी, b से b कैंसिल, √2a माइनस सी। ये ऑलरेडी किसका है, CA का, तो ये के बराबर किसके आ गया, CA के। तो प्रूफ हो गया, हम लिखेंगे हैंस प्रूफ इट इज अ कोलिनियर। समझ में आ गया क्या करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पेपर में आ जाते हैं जिसमें कैलकुलेशन बड़ी टफ होगी। तुम बताता हूं कॉमन मिस्टेक कहां पर करोगे। यहां आप सभी पहले होल स्क्वायर खोलोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तब इसे कटपिट करोगे। लास्ट में आपके पास थोड़ी एक्सपेंड फॉर्म आएगी जो तुम कंप्रेस ही नहीं कर पाओगे। जब कंप्रेस ही नहीं कर पाओगे तो जोड़ भी नहीं पाओगे, क्योंकि जोड़ने के लिए रूट हटना चाहिए, रूट हटेगा नहीं जुड़ेगा नहीं। तो यहां थोड़ा ध्यान रखना, यहां कोशिश करना होल स्क्वायर ना ओपन किया जाए, बाद में इस होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है रूट से। इसमें ये मिस्टेक करते हैं बच्चे, मतलब एक्सपैंड कर देते हैं, एक्सपैंड मत करना, ठीक है। बढ़े आगे, देखो अगली टाइप इक्विडिस्टेंस। देखिए इक्विडिस्टेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इक्विडिस्टेंस बना है इक्वल डिस्टेंस से। सीधी सी कहानी बताओ, अगर कोई बोल रहा है
इक्यू डिस्टेंस के बारे में, इक्यू डिस्टेंस। अब इक्यू डिस्टेंस बना है इक्वल डिस्टेंस से। अब इसका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कईयों बार रिपीट हो चुका है। अभी फिलहाल इक्यू डिस्टेंस आपको एक पॉइंट बोल देगा कि एक पॉइंट है ए, जो दूरी है बी और सी, दोनों से इक्यू डिस्टेंस है। तो कहने का मतलब है बीसी बराबर किसके होगा, एसी के होगा। तो दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला और दोनों को बराबर रख देना है, क्वेश्चन हो जाएगा। चले क्वेश्चन पे चले, चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले बोला कि एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पर और इक्यू डिस्टेंस है फ्रॉम दिस एंड दिस, मतलब एक पॉइंट जो कॉमन है वो एक्स एक्सिस पर है। बेटा जब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता है, एक्स कुछ ना कुछ होता है और वाई क्या होता है, 0 होता है। अब यहां से इक्यू डिस्टेंस बोला है किससे, एक 7 और 6 से, दूसरा इक्यू डिस्टेंस बोला है किससे, -3 और 4 से। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, सी हो गया। अब क्या लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए कहां पर, फर्स्ट में डिस्टेंस किसकी, ए बी की। अब ए बी की डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर होल स्क्वायर लगाने के बाद वैल्यू पुट करते हैं, तो x - 7 का होल स्क्वायर, फिर आपका दूसरा 0 - 6 का होल स्क्वायर। बेटा आप इसको एक्सपेंड बिल्कुल मत करना अभी फिलहाल, बाद में जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे, यहां तक इतने ही छोड़ना है। बताइए कोई दिक्कत यहां तक। एक्सपेंड करने की गलती मैंने लास्ट टाइम पे भी समझाई थी, लास्ट क्वेश्चन में समझाई थी, मत करना। अब इसके बाद हम डिस्टेंस कहां लगाएंगे, एसी में। क्या होगा डिस्टेंस हमारा, फॉर्मूला x2 - x1 का, सीधा लिख लूं x -3 का होल स्क्वायर, फिर 0 - 4 का होल स्क्वायर, फिर x + 3 का होल स्क्वायर, 4 का 16। क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्यू डिस्टेंस। ए बी बराबर किसके, एसी के, रूट में x - 7 का होल स्क्वायर बराबर में 36, फिर x + 3 का होल स्क्वायर प्लस का 16, रूट से रूट कैंसिल। अब एक्सपेंड करना कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। बताइए इतनी बात समझ में आई यहां तक। अब इसका फॉर्मूला खोलते हैं, क्या आएगा बेटा, a² + b² - 2ab, फिर a² + b² + 2ab प्लस का 16। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या होता है, कैंसिल। अब क्या करना है, एक्स वाले एक तरफ, नंबर वाले एक तरफ, तो मैं एक्स वाले एक तरफ कर देता हूं, -14x माइनस का 6x। इधर कौन है, इधर है आपका 9 और 16, और भी है, हाँ और भी है। कौन आएगा, प्लस का उधर गया तो माइनस का, प्लस का उधर गया तो माइनस का। अब माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस का 20x हो जाएगा। यहां पर 9 में से गया तो माइनस का 40 और माइनस का 20, देख लो चाहे। ठीक है, अब दोनों माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। माइनस का कितना आ गया, 60, 0 से 0 कैंसिल, x = 60/20, 0 से 0 कैंसिल, कट के कितना आ गया, x की वैल्यू 3, खत्म। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी भरे पड़े हैं। अच्छा आज इन्होंने एक्स एक्सिस बोला, पेपर में वाई एक्सिस भी बोल सकता है। वाई एक्सिस बोलेगा तो क्या चेंज होगा, वाई एक्सिस बोलेगा तो चेंज करना पड़ेगा इस पॉइंट को। वाई एक्सिस पर 0,x या 0,y लिख सकते हो, या अपनी मर्जी से a लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बताइए समझ में आ गया यहां तक। क्वेश्चन छूटेगा तो नहीं पेपर में, छूटना भी नहीं चाहिए और मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें k की वैल्यू निकालनी है, पर k की वैल्यू कहां पर दे रखी है, जहां पॉइंट होते हैं। अब देखो दोनों पॉइंट दे रखे हैं, देखते हैं कैसे निकलेगा। कह रहा है k की वैल्यू निकालो, एक पॉइंट है p, ये रहा p हमारा पॉइंट है। ठीक है, 0 और 2 इक्यू डिस्टेंस है किससे, ये दो पॉइंट से, एक 3, k और दूसरा k,5। इसको मैंने a ले लिया, इसको मैंने b ले लिया। तो पहले डिस्टेंस फॉर्मूला कहां लगाना पड़ेगा बेटा, बताओ जल्दी से, कहां लगाना पड़ेगा, पीए में लगाना पड़ेगा, है ना। तो पीए में लगाते हैं, पीए में लगाते हैं कैसे, जरा देखो, पीए कितना आएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है, 0 - 3 का होल स्क्वायर और 2 - k का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर +9। अगर इसका फॉर्मूला खोलना चाहो खोल लो, a का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का 4k। बताइए कोई दिक्कत यहां तक? इसके बाद अब डिस्टेंस फॉर्मूला कहां लगाना है? पीबी में क्या आएगा? अंडर रूट कितना? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर 0 माइनस k का होल स्क्वायर, फिर 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 0 माइनस k का होल स्क्वायर तो k स्क्वायर हो गया, प्लस का माइनस 3 का होल स्क्वायर, रूट में कितना? k स्क्वायर प्लस 9। इसके बाद क्या करना है? दोनों को बराबर रखना है। दोनों क्या रखना है? बराबर। तो बराबर रखते हैं। बराबर में पी ए बराबर किसके? पी बी के। यहां रूट में दोनों को जोड़ लो, 13 प्लस के स्क्वायर माइनस 4k, इधर रूट में के स्क्वायर प्लस 9। ये 13 क्यों आया? इन दोनों का मैंने प्लस कर दिया, प्लस करके सीधा लिख दिया। रूट से रूट क्या होता है? कैंसिल। अब रूट से रूट कैंसिल, तो 13 प्लस के स्क्वायर माइनस का 4k बराबर में के स्क्वायर प्लस 9। के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, के वाले एक तरफ, नंबर वाले एक तरफ, 9 माइनस 13, 13 में से 9 गए तो 4 ही बचेंगे। ठीक है, 4, वो भी किसके? माइनस के। माइनस से माइनस कैंसिल, के इक्वल टू 4 अपॉन में 4, 4 से 4 कैंसिल, के की वैल्यू कितनी आ गई? 1। क्वेश्चन खत्म। कॉन्सेप्ट सीधा सीधा है। इक्वी डिस्टेंस बोला है तो पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है पहले में, फिर दूसरे में, दोनों को फिर बराबर रखना है। बराबर रखने के और डायग्राम जरूर क्रिएट कर लेना, इससे थोड़ा आइडिया लगता रहता है, ज्यादा अच्छा रहता है। अगर आप डायरेक्ट करोगे तो डायरेक्ट में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है कि 0 कहाँ लिखना है, 1 कहाँ लिखना है, थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है इस प्लेसेस को। कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़े, देखो चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ना एक मिस्टेक हो गई, मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूं, एक बार मैं करा चुका हूं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि क्वेश्चन गलत है। यहां पर a माइनस बी नहीं है, यहां b माइनस ए है। बस ये एक छोटी सी सिली सी मिस्टेक होने की वजह से मुझे दूसरी बार रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। पूरी वीडियो तो नहीं, इसी क्वेश्चन को दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूं। क्या करूं यार, मूड और खराब हो जाता है जब क्वेश्चन गड़बड़ होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहले ये देखो, इस पॉइंट से ये इक्वी डिस्टेंस पर है और इस पॉइंट पे ये इक्वी डिस्टेंस पे, तो मैं सीधा इसे a मान लेता हूं, इसे b पॉइंट मान लेता हूं, इसे c पॉइंट मान लेता हूं। पहले डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी में लगाते हैं। तो ए बी में लगाने में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बनेगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। आपको भैया ये x है और ये a माइनस b है, आप प्लस माइनस का क्यों लिख रहे हो? बेटा माइनस जाएगा तो दोनों के साइन को पलट देगा। सेम प्रोसेस अगले के लिए। अगले के लिए क्या होगा? y माइनस y1, तो y1 ये रहा हमारा, कितना आएगा? माइनस का b प्लस का a। ठीक है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला कहां लगेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा अब आपका AC में, क्योंकि A इसका मेन पॉइंट है जिससे इक्वी डिस्टेंस है। फिर से x माइनस x1, तो जो वाले पॉइंट होंगे उनके भी साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। फिर y माइनस y1, तो इसके भी साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो y माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। बताइए इतना समझ में आया सभी को? अब इसके बाद क्या करना है? आप इन दोनों को AB बराबर AC लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस है। दोनों को बराबर में रखेंगे तो x माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, y माइनस b प्लस a का होल स्क्वायर। फिर c की बारी, c में क्या है हमारा? x माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर, y माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद रूट से रूट कैंसिल। एक काम करते हैं, x वाले एक तरफ कर लेते हैं, y वाले एक तरफ कर लेते हैं। देखो x माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, फिर x माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में y माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। इस प्लस को उधर फेंक देंगे, माइनस को। इससे फायदा ये होगा कि x वाले और y वाले ऑलरेडी अलग अलग हो जाएंगे और हम एक फॉर्मूले को एप्लीकेबल करने से बचेंगे। आपको याद होगा 3 लोग जब होते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। 6 लोग आते हैं ना। अब यहां काम हो जाएगा आराम से। देखो कैसे काम होगा, जरा देखो ध्यान से। यहां अब 2 ब्रैकेट है, एक के ऊपर स्क्वायर है, दूसरे के ऊपर स्क्वायर है, तो क्या होगा? a माइनस बी और दूसरा क्या आएगा? a प्लस बी। अब एक बार माइनस में खोलेंगे, एक बार प्लस में खोलेंगे। देखो कैसे, x माइनस a माइनस बी माइनस x प्लस a माइनस बी। फिर अब साइन इसलिए चेंज हुए माइनस का, अब दूसरा आपका प्लस का निशान है, तो x माइनस a माइनस बी। प्लस का है तो कोई साइन चेंज नहीं होने, जैसे है वैसे ही लिखेंगे। सेम इसके साथ y के साथ, फिर y माइनस a माइनस बी, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का y माइनस का b प्लस का हो जाएगा माइनस का a, ब्रैकेट कैंसिल, ओ क्लोज। फिर y माइनस a माइनस बी, प्लस का साइन है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब क्या करना है? x से x
कैंसिल, ए से ए कैंसिल, यहां पर बी से बी कैंसिल, और कुछ कैंसिल नहीं, यहां पर y से y कैंसिल, b से b कैंसिल, अगले स्टेप में a से a कैंसिल। अब देखो सबको वहां टोटलिंग हो सकती है, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का कितना आ गया 2b आ गया। अगले वाले में x और x कितना हो गया 2x हो गया। अगले वाले में माइनस a माइनस का 2a हो गया। फिर अगले वाले में माइनस का 2a हो गया। अगले वाले में यहां पर y 2 है तो y माइनस 2b हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, b की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 2xb माइनस 2ab, एक अंदर कर दो 2ay माइनस 2ab, 2ab से 2ab कैंसिल, 2xy 2ay। ठीक है, अब क्या करना है 2 से 2 कैंसिल, क्या बन गया bx बराबर किसके ay के। खत्म क्वेश्चन। सबसे आसान तरीका बताया है मैंने आपको इसे सॉल्व करने के लिए। अगर आपने इसको ऐसे ही सॉल्व किया, इसको चेंज कर लेना, ये चेंज करना बहुत जरूरी है। यहां पर क्या है b माइनस ए है, ठीक है। अगर तुमने a माइनस बी से सॉल्व किया तो ये x बराबर y के आएगा और a और b नहीं आएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन में कहां मिसप्रिंटिंग थी। यहां पर b माइनस ए है, बस बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम है, कई बार पेपर में आ चुका है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। अभी कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ, आगे एक और वीडियो आएंगे, ऐसा नहीं है। मैंने काफी क्वेश्चन कवर करवाए हैं, ऐसा नहीं कवर नहीं करवाए हैं, बहुत क्वेश्चन कवर कराए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में 2006 में आया था, इस साल शायद रिपीट कर जाए, तो इस वजह से इस क्वेश्चन को डाला गया है इस वीडियो के अंदर। जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या है, कह रहा वो कोऑर्डिनेट निकालिए जो इक्वी डिस्टेंस है इन तीनों पॉइंट से। मतलब एक पॉइंट है जो हमें नहीं पता, उसे हम x और y मान लेते हैं, वो इक्वी डिस्टेंस है 3 पॉइंट से। एक ये रहा 5 और 3, दूसरा b है 5 माइनस 5, और एक और c है। तो कहने का मतलब है यहां पर एक 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। क्यों लगेगा बेटा, यहां पर 2 कोऑर्डिनेट से इक्वी डिस्टेंस नहीं है, कह रहा वो कोऑर्डिनेट निकालो वो पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है इन तीनों के। तो पहला केस ये है कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला पीए में लगाएंगे। अब पीए में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं तो पीए का डिस्टेंस फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, x माइनस 5 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर खोलना चाहो तो खोल देना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस का 10k हो जाएगा। फिर a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस 2ab, 3 दूनी 6 हो जाएगा। जो जुड़ सकते हैं उन्हें जोड़ देना, तो यहां बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 25 माइनस का 10x, 25 जुड़ जाएगा, 25 जुड़ जाएगा, 25 और 9 कितना हो जाएगा, 25 और 9 34 हो जाएगा। तो पहले हम y स्क्वायर को लिख लेते हैं, फिर x को लिख लेते हैं, फिर y को लिख लेते हैं, फिर 25 और 9 को जोड़ देंगे 34 लिख लेते हैं। बताइए पी निकाल लिया। ऐसे हम किसको निकाल लेंगे, पीबी को भी निकाल लेंगे। पीबी क्या निकलेगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y प्लस 5 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला खोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 10x हो गया। फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का 10y हो गया। बताइए इतनी बात समझ में आ गई। ये सब जुड़ेंगे जो जुड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 10y, फिर 50। बताइए कोई दिक्कत यहां तक। अब डिस्टेंस फॉर्मूला कहां लगेगा, पीसी में लगेगा। कहां लगेगा, पीसी में लगेगा। फिर देखो पीसी में लगेगा तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y प्लस 5 का होल स्क्वायर। प्लस क्यों आया, माइनस का 5 है, फॉर्मूले में माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 10y। ठीक है, अब जो जुड़ रहे हैं उन्हें जोड़ देंगे, अरेंज में लिखते हैं, पहले एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 10y, फिर भाई दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 26। अब क्या करना है, अब दो एक साथ केस 2 को बराबर करना है। बराबर करने का मतलब है कि पी ए को बराबर किससे करना है, पी बी से। ठीक है, अब देखना x और y दोनों गायब है, इससे एक बार में आंसर नहीं आएगा, इसमें एक इक्वेशन बनेगी। जरा देखना बराबर रखते ही क्या आएगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस का 6y फिर प्लस का 34, बराबर में कितना आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 10y फिर प्लस का 50। रूट से रूट कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल,
वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, क्या बच रहा है माइनस का 10x माइनस का 6y प्लस का 34। ओ भाई ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन निकला। क्यों आपको कि भाई अच्छा क्यों लग रहा है आपको, इतना बड़ा तो है। देखो माइनस 10x से माइनस 10x कैंसिल, अगर x और y कटते नहीं तो एक इक्वेशन बनती, और इक्वेशन बनती तो क्या लगता, एलिमिनेशन लगता। अब क्या करना है, y वाले एक तरफ माइनस 6y माइनस का 10y, फिर नंबर वाले एक तरफ 34, हमने इस तरफ फेंका ना 50 अपनी जगह माइनस का 34, माइनस माइनस प्लस माइनस का 16y, प्लस माइनस माइनस तो माइनस करेंगे 50 में से 34 को, 10 में से ये गए तो कितना आ गया 6, एक 16 आ गया। y 16 अपॉन में 16, y की वैल्यू कट के कितनी आ गई -1। बताइए इतना समझ में आया आप सभी को, देख लीजिए कोई दिक्कत यहां तक। अब x की वैल्यू निकाल ली, अब किस किस को बराबर रखना है अगले केस में, जल्दी बताओ किसको रखना है बराबर। अब बराबर रखना है PB और PC को, ठीक है। इन दोनों को बराबर रख के किसकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी। अब इस x की वैल्यू को आप सभी इसके आंसर को कमेंट बॉक्स पे करना, और ऐसा क्वेश्चन कई बार पेपर में 5 मार्क्स में आया है 7 चैप्टर में, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स पे जरूर आंसर देना। आज के लिए इतना ही भाई, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। मैंने आज बहुत करा दिया है, ठीक है। अगली वीडियो के लिए वेट करना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा अगली वीडियो में, टेंशन मत लेना। कोई ऐसा टॉपिक नहीं कराऊंगा जो तुम्हें आता हो, ऐसा कराऊंगा जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें कभी कभार देखा होगा, फर्स्ट टाइम देखने वाले क्वेश्चंस होंगे बेटा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।